let me just conclude this now by showing the last few slides जो हमारा ये पूरा था, और हम आते हैं कोर्स आउटकम्स पे। तो अगर मैं कोर्स आउटकम्स में आऊं तो ये आपकी आउटकम्स हैं जी, जो है आपने जो सारी एक्टिविटी की उसके बेसिस के ऊपर जब आप ये कोर्स कर लेते हैं, यू शुड हैव एन इंक्रीज्ड प्रोफिशिएंसी इन यूजिंग पावर बीआई। आपको एडवांस डेटा मॉडलिंग स्किल्स का पता होगा। यू वुड हैव एन इंप्रूव्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेक्स लैंग्वेज। ऑब्वियसली जब आप इतना काम करेंगे तो आपकी डेक्स की अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होगी, ऑल्दो दिस रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस आपने करनी है, इसको साथ साथ करना है। देन एबिलिटी टू यूज द एडवांस्ड फीचर्स। जो एडवांस्ड फीचर्स की मैंने कुछ की बात की, वो एडवांस्ड फीचर्स आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे जो मैंने भी ये बात की, ये जो टूल हैं, एक्सटर्नल टूल्स और इस तरह की और जो चीज़ें हैं, डाटा मार्ट्स हैं, डाटा फ्लोज हैं, वो चीज़ें। देन ऑब्वियसली द बेस्ट प्रैक्टिसेस पावर बीआई की डेवलपमेंट की, वो जो हम साथ साथ देखेंगे। एबिलिटी टू क्रिएट डायनामिक रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड्स यूजिंग रियल लाइफ डेटा। जो प्रोजेक्ट इसमें दिया जाता है कोर्स में, वो रियल लाइफ डेटा होता है। नॉर्मली मैं कोशिश करता हूँ कि किसी रियल चैलेंज का डेटा जो है वो दिया जाए, ताकि लोग उसमें पार्टिसिपेट भी करें और साथ साथ उनकी अपनी लर्निंग भी हो। देन देयर इज द रिक्वायरमेंट टू बिल्ड अ पोर्टफोलियो, जो कि मैंने भी आपको दिखाया। एंड ऑब्वियसली पावर बीआई की स्किल्स को आप शोकेस कर सकते हैं। एंड एक चीज़ जो कि मैंने यहाँ पर नहीं की, और वो ये है कि हम इस दफ़ा जितने कोर्सेज हैं उसमें मैं साथ साथ आपको ये भी बताऊंगा कि आप चैट जीपीटी से कैसे हेल्प ले सकते हैं। चैट जीपीटी आपको कुछ जगहों पे हेल्प करेगा, कुछ जगहों पे आपको हेल्प नहीं करेगा, आपको मिसगाइड भी करेगा बेस्ड अपॉन माय ओन एक्सपीरियंस। तो वो हम वो कोर्स में जहाँ जहाँ जो जो टॉपिक कर रहे होंगे वहाँ पे हम साथ थोड़ा सा चैट जीपीटी के हवाले से भी करेंगे। बास जगह पर आपको ये अच्छी हेल्प देता भी है। ठीक है जी। और लास्टली आपके नेक्स्ट स्टेप्स अब क्या हो सकते हैं। तो जो अक्सा ने सवाल किया था, बहुत एक ये हमारे यहाँ एक वो है कि जी बस मशीन लर्निंग और एआई, मशीन लर्निंग और एआई का आजकल एक जुनून की हद तक लोग उसके पीछे लगे हुए हैं, व्हिच इज वेरी गुड, ठीक है, अच्छी बात है। बट अगर आप एक डाटा एनालिस्ट के तौर पे काम कर रहे हैं, तो आप डायरेक्टली सीधा अगर मशीन लर्निंग में जाने की बात करेंगे ना, तो इंडस्ट्री में या तो बहुत ही स्पेसिफिक कोई रोल अगर सिर्फ किसी मशीन लर्निंग या डाटा साइंटिस्ट का है, तो वहां पर तो आप चल जाएंगे। बट अगर आप इस पूरे प्रोसेस को करके आए हैं, जो मैं आपको अभी दिखाया मैंने, तो आप उस पूरे प्रोसेस में जितनी जॉब ओपनिंग्स हैं वो उनके लिए भी रेलेवेंट है। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये है कि पावर बीआई के अंदर बिल्ट इन इंटीग्रेशन है पाइथन और आर की। आप पावर बीआई के अंदर रहते हुए जो है वो पाइथन या आर का कोड रन कर सकते हैं। ठीक है। और फिर अज्यूर की क्योंकि इंटीग्रेशन है पावर बीआई के साथ, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का स्टैक का पार्ट है, तो आप वहां पे भी बैठे हुए इवन चैट जीपीटी को भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं थ्रू दैट एनवायरनमेंट। तो नेक्स्ट स्टेप में एडवांस लेवल पे ये हो सकता है कि वंस यू आर फेमिलियर विद ऑल ऑफ दिस, और अगर आपको मशीन लर्निंग और डाटा साइंस अट्रैक्ट करती है, सो यू कैन लर्न दिस। एंड दिस लर्निंग इज नाउ वेरी वेरी फास्ट। आप 2 महीने में पूरे का पूरा एंड टू एंड, क्योंकि आपको पावर बीआई का इकोसिस्टम पता है, तो आप पूरे का पूरा पाइथन और आर की इंटीग्रेशन जो अवेलेबल है उसको सीख के आप मशीन लर्निंग की तरफ भी जा सकते हैं। बट अगर आप वापस आएंगे, यानी आपने कहा कि यार मैंने पहले ये सीखा और फिर मैं वापस आऊं, फिर ये आपको ज्यादा कंफ्यूज भी करता है और दूसरे नंबर पे ये मुश्किल भी होता है। ठीक है जी। उसके बाद अज्यूर का एक ऑनलाइन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट स्वीट है, जिसको वो कहते हैं अज्यूर सिनैप्स एनालिटिक्स। दिस इज द नेक्स्ट लेवल। जब हम एंटरप्राइज लेवल पावर बीआई के यूजेज की बात करते हैं, तो फिर यहाँ पे आपका अज्यूर सिनैप्स एनालिटिक्स कुड बी द नेक्स्ट स्टेप, जिसको आप सीख सकते हैं। अब ये सारी चीजें वो हैं जिनको मैं एडवांस लेवल के ऊपर रखता हूँ। ठीक है। अभी तक तो मैंने कोई ऐसा कोर्स नहीं बनाया, मे बी इन द फ्यूचर अगर मैं बनाऊं तो ये वो इन चीजों को कवर करेगा। इन एडवांस लेवल में ये चीजें कवर होंगी। अज्यूर सिनैप्स है, आपका एंटरप्राइज लेवल के ऊपर गवर्नेंस के जो इश्यूज हैं, आपकी जो डेवऑप्स है, आपकी वो चीज़ें, वो सारी इसमें कवर होती हैं। फिर एक स्टैंडर्ड आ रहा है विजुअलाइजेशन में बहुत तेज़ी से, यानी जिस तरह डिफरेंट स्टैंडर्ड्स आते हैं इंडस्ट्री में, अब एक विजुअलाइजेशन में भी वो कह रहे हैं यार चीज़ों को सिंप्लीफाई करो, स्टैंडर्डाइज करो। सो एक स्टैंडर्ड आ रहा है आईबीसीएस के नाम से, इंटरनेशनल बिजनेस कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड। तो इसको आप सीख सकते हैं कि यार इसके ऊपर मैं कैसे अपनी रिपोर्ट्स और प्रेजेंटेशंस को आईबीसीएस के ऊपर जो है ना मैं लेके जा सकता हूं। देन ऑब्वियसली माइक्रोसॉफ्ट का जो पावर प्लेटफॉर्म का स्टैक है, पावर एप्स एंड पावर ऑटोमेट, उसमें पावर बीआई इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट। कैसे वो इंटीग्रेट होता है, कैसे आप इसमें यूज कर सकते हैं, ये आप सीख सकते हैं। फिर आप हाई लेवल अगर डेवलपमेंट करना चाहते हैं, मॉडल को ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं, तो देन देयर आर अदर टूल्स जो कि आप यूज कर सकते हैं। देयर आर डेडिकेटेड इवन लैंग्वेजेस जो कि आप सीख सकते हैं।
फिर आप का जो एडमिनिस्ट्रेटर साइड के ऊपर अगर आपका इंटरेस्ट है, तो अगर आपने एक 5000 लोगों की ऑर्गेनाइजेशन में इसको, जैसे एक डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है, तो पावर बीआई का भी एक डेडिकेटेड एडमिनिस्ट्रेटर होता है, एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो वो क्या क्या कुछ करता है, उसकी क्या क्या रोल्स हैं, वो चीजें जो है वो आप सीख सकते हैं। एंड ऑब्वियसली वो जो मैंने आपको डायग्राम दिखाई थी, वही डायग्राम जो है उसमें ये सारी चीजें कवर होती हैं। तो उसमें कोई भी एरिया जो आपको समझ लगता है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप उसको जो है वो जाके कवर कर सकते हैं, विच इज दिस बेसिकली डायग्राम, जिसमें आपको एज्यूर भी नजर आ रहा है यहाँ पे। ये आपका एज्यूर है, ये आपका गिटहब है, यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट के बाकी टूल्स के साथ उसकी इंटीग्रेशन है, ये आपको नजर आ रहे हैं, पावर एप्स, पावर पेजेस, पावर इवन डायनामिक 365, ये सारी चीजें आपकी यहाँ पे कवर हो रही हैं। एंड देन अज्यूर के क्लाउड में जो अज्यूर एक्टिव डायरेक्टरी, उसकी गवर्नेंस, माइक्रोसॉफ्ट पर व्यू, ये सारी चीजें जो है वो आप जाके यहाँ पे कवर कर सकते हैं। तो अभी जो ये इंशाल्लाह लॉन्च हो रहा है सारा ये कंटेंट, ये इंशाल्लाह ईद के बाद 6 मई से जो हमारे पास एक फीमेल ओनली कोर्स है, जो बेसिकली इधर से स्टार्ट होगा, एंड देन इन जून इट विल बी ओपन फॉर एवरीवन। सो